नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, गोल्डियम इंटरनेशनल ये वो स्टॉक आप कह लीजिए है जो स्टॉक एक बड़ी गिरावट के दौर से गुजर रहा था। 120 130 के आसपास जो ये 10 रुपये की रेंज है, वहाँ पर एक काफ़ी लंबा समय बिताया। पिछले कुछ समय में आप कह सकते हैं ये स्टॉक बहुत बहुत बड़े दबाव के दौर से गुजर रहा था। उसके बाद दोस्तों, जब ये गिरावट हो रही थी, तब चाहे आप सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में देख लें और पब्लिक में भी मैंने स्टॉक के ऊपर एनालिसिस की थी। मैंने कहा था देखिए, अगर आपका विजन थोड़ा लंबा है और आप कह सकते हैं स्टडी रिटर्न पाना चाहते हैं और वहाँ पर जो ये कहते हैं ना दोस्तों, बॉटम फिशिंग की ओर जाना चाहते हैं, तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है, मैंने कहा था ये स्टॉक आराम से आपको मौका दे रहा है, एक्यूमुलेट करें। स्टॉक फिर 128 130 132 के आसपास ये लगातार होवर अराउंड करता रहा दोस्तों। ठीक है, और उस समय जो भी निवेशकों ने वहाँ पे शायद एक्यूमुलेशन किया हो, इवन लमसम अमाउंट किया हो, क्योंकि स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफ़ी एग्रेसिवली टूटा हुआ था दोस्तों। और फिर होती है Q2 के अर्निंग की आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट। स्टॉक ने जो आप कह सकते हैं नंबर्स पेश किए, वो फिनोमिनल थे। और जैसे वो नंबर आए, स्टॉक ने उन स्तरों से लगभग आप कह सकते हैं मोर देन 30% का रिटर्न दिया है, जो मैं आपको थोड़ी देर में आपसे चर्चा करूंगा। और जब इस प्रकार के रिटर्न आ चुके हैं और आप देखेंगे कि अब ये उसी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, जी हाँ, जहाँ पर आप कह सकते हैं इसका लगभग 172 173 के आसपास, कि ये जो रेंज है, यहाँ से अगर तोड़ के ये स्टॉक जाएगा दोस्तों, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा चार्ट में जब चलेंगे, तो फिर वहाँ से एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली हो सकती है, या ये 172 से वापस से गिरता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो क्या है पूरा मामला और फ्यूचर को लेकर के क्यों बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि देखिए, गोल्डियम इंटरनेशनल में जिस प्रकार से अपना जो फोकस है वो लैब ग्रोन डायमंड में किया है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, लैब ग्रोन डायमंड में मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं। और गोल्डियम इंटरनेशनल में कई निवेशक ये समझ रहे हैं, या आपके साथ जो रिपोर्ट्स आती हैं, कि लैब ग्रोन डायमंड में कंपनी ने अपने आप को बहुत बहुत शानदार स्टैब्लिश किया है। ठीक है, और आने वाले समय में स्टॉक को जो एक बड़ी स्तरों पे लेके जा सकता है, जो एक रैली दिखा सकता है, वो यही है कि शायद ये स्टॉक एक बड़ी तेज़ी आपको करता हुआ दिखाई देगा ड्यू टू लैब ग्रोन डायमंड दोस्तों। और मैं बता दूं, कई लोग, आपको पता होगा दोस्तों, ये मैंने पिछले बार भी चर्चा की थी जब गोल्डियम इंटरनेशनल के ऊपर चर्चा की थी, कि आजकल ESG नॉर्म हो गया। आजकल एक कॉन्सेप्ट पर सुनेंगे, ब्लड डायमंड, क्योंकि हमें पता है अफ्रीकन की माइंस में या जहाँ से भी डायमंड उठाए जाते हैं, वहाँ पे अक्सर आप देखे होंगे कि जो लेबर है दोस्तों, वहाँ पर किस प्रकार से एक बहुत ही ज़्यादा अमानवीय स्थिति में काम कराया जाता है। हॉलीवुड की एक पिक्चर आई थी ब्लड डायमंड, आपको पता ही होगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। मतलब बहुत ही शानदार वो मूवी है दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि ब्लड डायमंड क्यों कही जाती है। ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेटिव जो लैब ग्रोन डायमंड है, जहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा है और नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड में कोई भी फ़र्क आपको नहीं दिखेगा, उसका डिमांड जिस तरह का आने वाले समय बढ़ेगा, गोल्डियम इंटरनेशनल एक बहुत स्वीट स्पॉट में खड़ा है। बट इसमें भी 2-3 बड़े निवेशक जो इसमें हैं दोस्तों, आपको पता होगा, मुकुल अग्रवाल, आशीष कचोलिया, रमेश दमानी जी, ये 3 बड़े इन्वेस्टर थे। लेकिन सितंबर क्वार्टर में कुछ बड़ा चेंजेस आए, कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, सो अगर आप गोल्डियम इंटरनेशनल में यहाँ से क्या करना है और कुछ डीप एनालिसिस करना चाहते हैं या एक्चुअल में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत आपके काम आएगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, बट आपकी तमाम चीज़ों पे दोस्तों डीप डाइव करेंगे। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, जब भी कोई चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ मैं दोस्तों, प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। और देखिए, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बोरिंग ही होती है, सो प्लीज़ आप थोड़ा आपके सब चीज़ों को बेयर कीजिएगा। स्पीड 1.25x कर लें, बट मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप गोल्डियम इंटरनेशनल में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। और दोस्तों, जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है, वहाँ से उनके जो ग्रुप मेंबर हैं हमारे, उन्होंने भी इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने की बात कही थी। तो मुझे लगा, अब जिस प्रकार की ऑलरेडी रैली हो चुकी है और एक पब्लिक फोरम में भी इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी मांग हुई थी बात करने की, तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा समय हो सकता है दोस्तों। तो फिर एक बार कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों,
मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाया कीजिए। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं और एक एक चीज़ों में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पर आप देखें, आज भी आप देखेंगे आधे प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी है, ठीक है। और स्टॉक जो मैं आपसे कह रहा था, आपको मैं ज़रा ना पिछले 1 साल का स्टॉक दिखाता हूँ। देखें पिछले 1 साल में स्टॉक ने, आप देखें तो निचले स्तरों से आप देख सकते हैं लगभग 120 के आसपास का है वो, वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट आज जब मैं आपके साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 38%, जी हाँ 38% के रिटर्न अपने निवेशकों की ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों, ठीक है। और ये जो लेवल आप देखें, यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा स्टॉक ने कितना लंबा समय बिताया दोस्तों। एक बार बीच में आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन कितना लंबा समय, लगभग एक रेंज बाउंड में आसपास मिटाया है। और उसके बाद आते हैं Q2 के नंबर्स, जिसने एक इतनी बड़ी शानदार रैली की। और देखिए प्रॉब्लम है यही वाले लेवल्स, देखिए ये दूसरी बार यहाँ है। कौन से वो लेवल्स हैं? ये है देखिए, जो यहाँ पे इस बार गया था 172.45 और स्टॉक 172 के ऊपर जाने में ही थक रहा है दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 175 के आसपास एक नेक्स्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है। हमें देखना ये होगा क्या ये रेजिस्टेंस टूटता है। और देखिए एकदम आप कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में चर्चा कर रहा हूँ, कोई डीप डाइव चार्ट में जाकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट ऑलरेडी स्टॉक जब आपको इतने कम समय में, और अगर हम एग्जैक्टली समय देखें, मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ बॉटम यहाँ पे लिया भी होगा, तो आप देखें आपको ये 38.3% का रिटर्न दिया है, वो भी मात्र 1 महीने में। अगर आपको स्टॉक 1 मंथ में दोस्तों, अगर मान के चलते हैं हम, आपको मोर देन 38% का रिटर्न दे चुका है। इवन अगर आप यहाँ नहीं खरीदे, मान लीजिए आपने आपको 30% का रिटर्न ही दे दिया विद इन अ मंथ, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, तो मुझे लगता है ये तो कोई नो ब्रेनर होगा, आपको तो चुपचाप स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। बात यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की हो रही है। और जब देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यही होता है कि जब ये स्टॉक यहाँ से शायद वापस से इतना गिरे और बीच में एक रैली दिखा करके फिर जब गिरे, तो एक बड़े आप कह सकते हैं समय बिताने को मिले। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो फिर आपको भी प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। लेकिन जिनका विजन लंबा है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चर्चा हम ये करेंगे कि कैसे लैब ग्रोन डायमंड्स गोल्डियम इंटरनेशनल के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। देखिए अब बात करता हूँ सबसे पहले क्वार्टरली नंबर्स की। तो देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं दोस्तों। 133 करोड़ रुपीस की सेल्स हुई है। 1 साल पहले आप देखेंगे मात्र 85 करोड़, जी हाँ 85 करोड़ रुपीस की ये सेल्स थी। वहाँ से जंप होकर की चीज़ें 133 करोड़, मल्टीफोल्ड जंप हुआ है। ये कितना मल्टीफोल्ड जंप है। कंपनी का आप ये भी कह सकते हैं कि जो ओपीएम है दोस्तों, वहाँ पे थोड़ी गिरावट आई है, 27 से 21% हुआ है। बट जब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ना क्या नेट प्रॉफिट, तो इस बार ये 23 करोड़ रुपए का आया दोस्तों, जो 1 साल पहले मात्र 19 करोड़ रुपए का था। ईपीएस 2 रुपए से भी ऊपर चली गई है। और इसी को प्राइस इन करने के लिए स्टॉक में इस प्रकार की रैली हो गई। और मैं आपको बता दूं, स्टॉक जब 30% ज़्यादा निकल जाए ना, 38% भाग जाए निचले स्तरों से Q2 के नंबर के बाद, तो एक बात समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी शेयर में प्राइस इन हो चुकी हैं। तो यहाँ से वो निवेशक जो बहुत सेफ रहते हैं, जिन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं पसंद है, चुपचाप अपना प्रॉफिट बुक करें और यहाँ से स्टॉक से निकल जाएं। बट जिनका निवेशक का मन एक्यूमुलेट करने का है और इन्हें लगता है कि जो बड़े बड़े पब्लिक इन्वेस्टर हैं इसमें, चाहे वो मुकुल अग्रवाल जी हों, रमेश दमानी जी हों और आशीष कचोलिया जी हों, उनका ये स्टॉक है तो हम बने रह सकते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और एटलीस्ट जिन्होंने कमेंट किया उनमें से कई बहुत कम लोगों को लगा मुझे कि थोड़ी चीज़ें नहीं हैं जो अभी हमको यहाँ देखने को मिल रही हैं। क्या है, हम देखते हैं सीधा यहाँ पे दोस्तों। देखिए बैलेंस शीट भी अगर हम थोड़ा देख लें तो 569 करोड़ की इसकी बैलेंस शीट है, और बोरोइंग देखेंगे कर्जे मात्र 3 करोड़। यानी कंपनी कितनी ज़्यादा बैलेंस शीट के मामले में मजबूत है, कितना ज़्यादा कैश रिजर्व रखी है। और मैं आपको बता दूं, मुझे कैश वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। मतलब सिर्फ कैश नहीं देखता मैं, लेकिन कैश कंपनीज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। आप ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, आपको ये दिखेगा प्रमोटर की जो होल्डिंग है दोस्तों 6760% है, ठीक है। और ये सितंबर क्वार्टर में बढ़ी हैं। जी हाँ, देखिए 66.39 से जंप होकर के ये 66.60% आई हैं।
ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, प्रमोटर ने अगर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। ठीक है, अगर प्रमोटर ने दोस्तों अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है सो इट्स अ गुड साइन। और वो कौन है? ये हैं राशेश मनहर भंसाली जी। उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये अनमोल राशेश भंसाली जी, उन्होंने भी अपनी जो होल्डिंग है उसे बढ़ाई है। और जो तीसरे हैं शोभना बेन, उन्होंने भी नेग्लिजिबली बढ़ाई है। तो ओवरऑल छोटा मोटा आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव संकेत है। बट आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर DIIs, FIIs और DIIs आपको यहाँ गायब दिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। बट जब हम पब्लिक में चलते हैं ना, क्योंकि लगेगा आपको पब्लिक में तो 33.39% है और पब्लिक ने तो माल सेल किया है। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पे कितने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन उनमें से कुछ नाम गायब हो चुके हैं जो शायद कईयों को नहीं पता। कौन है वो? आप देखें यहाँ पे, देखिए सबसे पहला मुकुल अग्रवाल जी जो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे थे दोस्तों, और जून क्वार्टर में इनकी होल्डिंग कम थी, अब सितंबर में वो खत्म हो चुकी, यानी मुकुल अग्रवाल जी इस स्टॉक से निकल चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रमेश दमानी जी, देखिए ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट है रमेश दमानी जी। मैं आपको बता दूं ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं रहते हैं ये, लेकिन अभी भी 1.58% के साथ इसमें बने हुए हैं। ठीक है, रमेश दमानी जी अभी भी स्टॉक में बने हुए हैं। और इन्वेस्टर एज प्रोटेक्शन फंड यहाँ पे दोस्तों हैं, बल्कि उन्होंने थोड़ी सी बहुत बढ़ाई है। लेकिन एक और बड़े इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी, वो यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर पहले ही निकल चुके हैं। तो जिन्हें लगता है आशीष कचोलिया जी मुकुल अग्रवाल जी की ये कंपनी है, तो मैं बता दूं वो इससे जा चुके हैं। बट रमेश दमानी जी अभी भी बने हुए हैं। तो ये मैं ये नहीं कहता वो निकल गए तो आप भी निकल जाइए, क्योंकि भैया उनकी स्ट्रैटेजीज अलग रहती हैं, आपकी अलग होंगी। बट जिस प्रकार की तेज़ी स्टॉक दिखाया है, मैं अब बता दूं अगर आप यहाँ निवेश कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 दिग्गज, जिसमें से एक तो 2 क्वार्टर पहले और एक पिछले क्वार्टर में ही स्टॉक से निकल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं उसकी तरफ जो आपको पता लगाएगा कि आखिर ये जो आप कह सकते हैं गोल्डियम इंटरनेशनल है, इसमें लैब ग्रोन डायमंड में इतना ज़्यादा फोकस जो हो रहा है और एक्चुअल में कैसे एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, ना कि सिर्फ कंपनीज के लिए बट एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए भी। देखिए आप देखें यहाँ पे, तो स्टार्टिंग यहाँ पे आप दिखेगा दैट पिछले कुछ समय दोस्तों जो नेचुरल डायमंड के प्राइसेस है ना, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे सिग्निफिकेंटली डाउन डिक्लाइन यानी गिरे हैं पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी महीने से इस सालों में दोस्तों। रैपापोर्ट्स की जो अक्टूबर रिपोर्ट है ये इंडिकेट करती है 25%, जो कि एक बहुत बड़ा वूपिंग 25% का दोस्तों डिक्लाइन देखने को मिला है कुछ कैटेगरीज में डायमंड्स के। ठीक है, खास करके जो सॉलिटेयर डायमंड होते हैं उसमें दोस्तों, कंपेयर टू द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो लगभग 25% गिरावट हुई है, और ये बहुत बड़ा होता है दोस्तों गिरावट। ठीक है, आप देखें ये जो गिरावट है अनप्रेसिडेंटेड रही है पिछले अगर आप 10 सालों में, डेकेड्स में देखेंगे तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसके कारण सर्टेन डायमंड कैटेगरी बीइंग वैल्यूड एट लेवल रेमिनिसेंट ऑफ 2004 के आसपास के लेवल में आ चुकी है। अ स्ट्राइकिंग टर्न ऑफ इवेंट इन द डायमंड मार्केट, और यही कारण है जो डायमंड मार्केट्स के लिए एक बहुत ही आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड इवेंट चल रही है। अगर आप डायमंड मार्केट से जुड़े हुए हैं या डायमंड मार्केट में कुछ चीज़ें जानते हैं या आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है फ्यूचर डायमंड मार्केट का फ्यूचर क्या है, और आपके हिसाब से क्या वाकई में लैब ग्रोन डायमंड्स एक बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं, या इसमें भी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है, या सिर्फ ये एक हाइप है दोस्तों। अगर आप डायमंड के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, हमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नई नई जानकारी मिलेगी। ठीक है, नीचे चलते हैं। Which is why the stock performance of Goldium International, a prominent diamond manufacturer export, is rather intriguing। ठीक है, और इतनी गिरावट के बावजूद आप देखेंगे कि ये जो गोल्डियम इंटरनेशनल जो कि डायमंड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर काफ़ी बड़ा है दोस्तों, उसमें भी कुछ हद तक आप कह सकते हैं जो रैली है वो कुछ इंट्रीगिंग रही है। बट आप देखें हैविंग स्लिप्ड फ्रॉम 172 रुपये से स्टॉक जो फरवरी में था गिर के सीधा 125 में आ गया था मार्च में। और द स्टॉक ऑफ गोल्डियम इंटरनेशनल बैक्ड बाय इन्वेस्टमेंट हैवीवेट्स आशीष कचोलिया, देखिए अभी जो हम पैटर्न देख रहे हैं वहाँ से तो ये साहब रहे नहीं, हाँ आर के दमानी साहब हैं, विच इज़ ग्रेट।
डिस्पाइट द टर्न डाउनवर्ड ट्रेंड इन नेचुरल डायमंड प्राइजेस, ठीक है, नेचुरल डायमंड में देखिए भले ही बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी हो, अ सब्सटेंशियल रिलायंस ऑन द स्ट्रगलिंग यूएस इकोनॉमी, ठीक है, एक जो यूएस इकोनॉमी जो लगातार स्ट्रगल कर रही है, कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत बड़े स्तर पर बाउंस्ड हुआ है दोस्तों, 140 रुपये से ऑन नवंबर 3 टू 110 ऑन 23 ऑफ नवंबर, 140 से सीधा स्टॉक 110 रुपीज़ जा चुका है, बल्कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको मैंने दिखाया वो 172 रुपीज़ भी जा चुका है। तो ओवरऑल आप समझें कि गोल्डियम इंटरनेशनल जो कि एक डायमंड में बहुत बड़ा बिजनेस करती है, डायमंड के मार्केट में दाम गिरे हुए हैं। दूसरी एक और चीज़ हुई है, क्या हुई है वो दोस्तों, दूसरी जो चीज़ हुई है वो हुई है कि जो यूएस में जिनका सबसे बड़ा रिलायंस है, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस आता है, यूएस में डायमंड की बड़ी मांग रहती है, वहाँ पे बिजनेस अच्छा आता है, तो वहाँ पे एक वीकनेस चल रही है, उसके बावजूद स्टॉक बड़ा गिर रहा है, बड़ा भाग रहा है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आप देखें और रीज़न क्या था, आपको पता होगा भाई साहब, बहुत अच्छे नंबर्स के कारण। आप देखें तो सेल जो सितंबर में आई उसमें 11% का इंक्रीज था, जबकि जो नेट प्रॉफिट दोस्तों एक्सपीरियंस नोटेबल 25% अपटेक, जो प्रॉफिट थे उसमें 25% का जंप आया दोस्तों इन कंपेयर विद द प्रीवियस क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात हो रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो थे, जो एक समय में 18% थे, हैज रजिस्टर्ड मार्क्ड इंप्रूवमेंट अनाउंस्ड एंड कमेंडेबल 25%। जी हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां पर 18% थे एक समय में, वो जंप होकर के लगभग 25% के आसपास आ गए हैं, और ये दिस मार्क्स टर्न अराउंड फ्रॉम अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन रीसेंट क्वार्टर। पिछले कुछ क्वार्टर्स में जो एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, वहां से कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया, ठीक है। आप यहाँ देखें ये जो अप स्विंग है ना दोस्तों परफॉर्मेंस में, टू द रोबस्ट डिमांड फॉर कंपनीज लैब ग्रोन डायमंड रादर देन नेचुरल डायमंड। नेचुरल डायमंड की मार्केट में आप कह सकते हैं प्राइस इतने सीधे नीचे गिरने के बावजूद जो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो लैब ग्रोन डायमंड है कंपनी के, उनकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। आप देखें यहाँ पे जो लैब ग्रोन डायमंड है दोस्तों, वो एक सब्स्टिट्यूट है नेचुरल डायमंड के, और इसका जो हाई मार्जिन मार्केट है दोस्तों, जो जिसमें गोल्डियम इंटरनेशनल 2015 में एंटर किया था। ये जो डायमंड रहते हैं दोस्तों शेयर द सेम एस्थेटिक एलूर एज नेचुरल डायमंड बट कैन कॉस्ट अप टू 40% लेस। ये नेचुरल डायमंड के समान ही रहते हैं, बट 40% से भी कम के दाम रहते हैं इनको बनाने में। तो आप समझ सकते हैं ये मार्जिन के तौर पे कितनी शानदार चीज़ दोस्तों। आप समझें, बैक देन गोल्डियम इंटरनेशनल सॉट अ न्यू मार्केट सेलिंग प्रीमियम डिजाइन एंड हायर कैरेट लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी टू कस्टमर टिपिकली इंक्लाइन टूवर्ड्स Swarovski diamonds, a silver jewelry and colored studded jewelry। देखिए लैब ग्रोन डायमंड में पारंगत हासिल करने के बाद कंपनी ने एक आप कह सकते हैं नया मार्केट देखा, जहां पर वो प्रीमियम डिजाइनिंग और हाई कैरेट के लैब ग्रोन डायमंड बेच रहे थे, ठीक है। वहां से रिस्पॉन्स काफ़ी शानदार रहा। आप देखें जो ये स्ट्रैटेजिक ट्रांजैक्शन हुआ ना दोस्तों टुवर्ड्स लैब ग्रोन डायमंड, ये बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ, और कंपनी के रेवेन्यू कॉम्पोजिशन में ये एक सब्सटैंशियल पिवट पॉइंट था, क्योंकि जो लैब ग्रोन डायमंड एलजीडी मतलब दोस्तों लैब ग्रोन डायमंड, ये एक इम्प्रेसिव 34% आया 19% पिछले साल से। यानी पहले भाई साहब 19 रुपये कमाते थे, अगर 100 रुपये में देखेंगे तो इस साल वो 34 रुपये कमा रहे हैं, और ये 34 रुपये जो कमा रहे हैं इसमें लैब ग्रोन डायमंड का हाथ बहुत ज़्यादा है लैब ग्रोन डायमंड्स का, और ये मार्जिन बहुत अच्छे देता है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी क्यों करी जा रही है दोस्तों। आप देखें जो गोल्डियम इंटरनेशनल है, इट नॉट ओनली कैटर टू नीश मार्केट विद लैब ग्रोन डायमंड्स बट ऑल्सो डिड द डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर नेचुरल डायमंड्स। ये जो नेचुरल डायमंड्स है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा गिर रही है दोस्तों। जो इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला यूनाइटेड स्टेट में हैज़ अनएक्सपेक्टेडली वर्कड इन गोल्डियम्स फेवर एज कंज्यूमर्स फेसिंग टाइटर बजट टर्न टू द मोर अफोर्डेबल एलजीडीज। देखिए जो यूएस में जो रिसेशन टाइप की बातें चली, जो स्लो डाउन दिखा, वो लोग जिन्हें डायमंड खरीदना था, जिनके पास नेचुरल डायमंड खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए, क्योंकि देखिए ये एट द एंड ऑफ द डे ये है एक लग्जरी, और जैसी पैसों में कमी आती है सबसे पहले हम बजट कहाँ करते हैं दोस्तों, आपके कहाँ से करते हैं, अपने जो एक्सपेंसेस जो लग्जरी एक्सपेंसेस है उसमें करते हैं। तो ऐसे में जिनकी बजट बहुत टाइट थी तो वो नेचुरल ग्रोन डायमंड की बजाय लैब ग्रोन डायमंड में गए, तो ये एक बहुत पॉजिटिव रहा दोस्तों, ठीक है। आगे आप देखेंगे दैट
अगर हम आगे देखें, इन्वेस्टर्स आर ईगरली एंटिसिपेटिंग अ promising upcoming quarter buoyed by the holiday season encompassing Thanksgiving and Christmas, a prime selling period of the company in the United States, akin to the festival sale period during Diwali in India. यानी कि देखिए, अभी जो दिसंबर क्वार्टर आने वाला है वो इनके लिए प्राइम सीजन रहता है। यहाँ पे थैंक्स गिविंग होती है, क्रिसमस होती है, ये प्राइम सेलिंग पीरियड होता है पूरे अमेरिका के लिए। तो जो दिसंबर क्वार्टर है वो शायद गोल्डियम इंटरनेशनल के लिए वन ऑफ द ग्रेट क्वार्टर हो। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, क्वार्टरली नंबर से पहले या तो आप लॉस बुक करके निकल जाएं या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, या आप इस माइंडसेट को तैयार हैं कि भैया शायद यहाँ से अब मैं जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। बट जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ये एक काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि देखिए इंडिया में भी इस समय दिवाली रहती है, तो शायद दिसंबर क्वार्टर काफ़ी शानदार हो सकता है। इतना ही नहीं, गोल्डियम इंटरनेशनल जो दोस्तों वो प्लान कर रहा है अब डाइवर्सिफाई करने की इट्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स, जो टारगेट कर रहे हैं नए मार्केट को। कहाँ कहाँ? मिडिल ईस्ट, यूके और यूरोपियन यूनियन, यानी एक्सपेंशंस आर ऑन द टेबल। यहाँ पे मिडिल ईस्ट, यूके और यूरोपियन यूनियन में भी ये जाने की बातें कर रहा है। नाउ द बिजनेस इज वेल पॉइज्ड फॉर डबल डिजिट ग्रोथ। बिजनेस आने वाले समय में डबल डिजिट ग्रोथ को भी देखने की बात कर रहा है, जहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 25% होगा। और कंपनी को जैसे मैंने पहले बताया था दोस्तों, बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है और डेट अभी बहुत दूर है दोस्तों। यानी आप देखें तो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, काफ़ी टर्न अराउंड हो रहा है। आप देखें जो कंपटीशन, ग्रोइंग कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर दोस्तों, ये एक कंसर्न रहेगा गोल्डियम इंटरनेशनल के लिए। और गोल्डियम इंटरनेशनल सब्सटेंशियल स्केल एक्टर शील्ड एजेंट competitive pressure, making it an appealing choice for large retailers. Having nurturing strong relation with global retailers और departmental stores, 40 से 60 स्टोर इनके यूनाइटेड स्टेट्स में ओवर द ईयर्स, सॉलिड पोजीशन इन द मार्केट। गोल्डियम इंटरनेशनल एक बहुत मजबूत पोजीशन रखता है दोस्तों, कहाँ पर? मार्केट में दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, आप देखें तो moreover its focus remain on the massive addressable lab grown market in the United States. Lab grown market constitute only 4 to 5% of overall jewelry scale। यानी आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसके ऊपर। बट प्रोजेक्शन सजेस्ट दिस कुड रिप्रेजेंट 10% ऑफ द डायमंड मार्केट बाय 2030। यानी जो अभी 4 से 5% है वो 2030 में 10% तक हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली दुगना। तो आप समझ सकते होंगे कितना ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है इस कंपनी के पास दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा था गोल्डियम इंटरनेशनल के ऊपर आपके कोई भी डाउट्स होंगे इस एक वीडियो में देख करके आपके मेरे लगता है समाप्त हो चुके होंगे। मैं फिर कहूँगा, यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। प्लीज़ कोई भी आप डिसीजन लें उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। इस पूरी वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पज़ के लिए लें दोस्तों। यहाँ पर मैं कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आपके कोई भी सवाल हो प्लीज़, जो आप कह सकते हैं प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है उसे ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपके अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो या वहाँ पर रिप्लाई लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।